दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानवता के एक काले अध्याय के बारे में। यह अध्याय न केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बल्कि यह हमारी सामूहिक चेतना में भी गहराई से बसा हुआ है। इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं, बहुत से झगड़े हुए हैं। इन युद्धों ने न केवल देशों को बल्कि मानवता को भी गहरे घाव दिए हैं। लेकिन कुछ घटनाएं इतनी भयानक होती हैं कि वो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती हैं। ऐसी घटनाएं हमारे दिलों और दिमागों में हमेशा के लिए छप जाती हैं। ऐसी ही एक घटना घटी थी 6 अगस्त 1945 को, जब जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया गया था। यह बम लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता था और इसने हिरोशिमा को तहस नहस कर दिया। और तो और 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर भी यही कहर बरपाया गया। इस बार बम का नाम था फैट मैन। इन दोनों हमलों ने लाखों लोगों की जान ले ली और अनगिनत जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। यह सिर्फ 2 शहरों को तबाह करने वाली घटना नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी, परमाणु युग की। इस युग ने दुनिया को एक नई दिशा में मोड़ दिया, जहां शक्ति और विनाश का नया समीकरण बन गया। यह एक ऐसा भयानक हादसा था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने न केवल जापान को बल्कि पूरी मानवता को एक गहरे सदमे में डाल दिया। इस वीडियो में हम हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। हम उन लोगों की कहानियां सुनेंगे जिन्होंने इस विनाश को अपनी आंखों से देखा और झेला। हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, छिपे हुए मकसदों को समझेंगे और यह भी देखेंगे कि कैसे तकनीक का गलत इस्तेमाल विनाश का कारण बन सकता है। यह वीडियो न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि हमें अपनी तकनीकी प्रगति के साथ जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। 6 अगस्त 1945 एक नया सूरज उगा। यह दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सुबह के 8:15 हुए थे। यह एक सामान्य सुबह की तरह लग रही थी, लेकिन यह सुबह सामान्य नहीं थी। हिरोशिमा के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई काम पर जा रहा था, कोई बाजार में खरीदारी कर रहा था और बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। अचानक आसमान से एक चमकती हुई चीज बहुत तेजी से नीचे आती दिखाई दी। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या है। कुछ ही पल में एक जबरदस्त रोशनी ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। यह रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चौंधियां गईं। एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ और धरती हिलने लगी। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि लोगों के कानों के पर्दे फट गए। यह लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम था, जिसे अमेरिकी वायुसेना के B-29 बम वर्षक विमान एनोला गे ने गिराया था। यह बम मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी हथियार साबित हुआ। यह बम जमीन से लगभग 580 मीटर ऊपर फटा था। इस ऊंचाई पर फटने से इसका प्रभाव और भी घातक हो गया। इस धमाके में इतनी ज्यादा ताकत थी कि इसने 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खाक कर दिया। यह विनाशकारी शक्ति किसी की भी कल्पना से परे थी। इमारतें धूल में मिल गईं, सड़कें पिघल गईं और हर चीज जलकर राख हो गई, और इंसान तो बस पलक झपकते ही भाप बन गए। यह सच से जी, यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट विनाश की प्रयोगशाला। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ मिलकर नाजी जर्मनी से लड़ रहे थे। इसी बीच अमेरिका चुपके से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मकसद था दुनिया का पहला परमाणु बम बनाना। अमेरिका को डर था कि कहीं जर्मनी उनसे पहले ये खतरनाक हथियार न बना ले। हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और आखिरकार जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु बम का परीक्षण कामयाब रहा।
मशरूम, बादल की छाया, तात्कालिक तबाही। यह दृश्य आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो 15 किलोटन टीएनटी के बराबर था। इस बम ने शहर को पल भर में तबाह कर दिया। धमाके से इतनी तेज गर्मी निकली कि 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। इस तापमान ने हर चीज को जलाकर राख कर दिया। लोगों की परछाइयां दीवारों पर हमेशा के लिए छप गईं। यह एक भयानक यादगार बन गई है। लोहा और धातुएं पिघल गईं और कांच रेत में बदल गया। यह विनाश की चरम सीमा थी। लगभग 80,000 लोग उसी वक्त मारे गए और लाखों लोग घायल हुए। यह मानवता के लिए एक काला दिन था। जो लोग किसी तरह बच गए वो बुरी तरह से झुलस गए थे और उनको विकिरण बीमारी ने जकड़ लिया था। उनकी पीड़ा असहनीय थी। 3 दिन बाद नागासाकी पर जो फैट मैन बम गिराया गया वो तो और भी ज्यादा ताकतवर था। इस बम ने भी भारी तबाही मचाई और हजारों लोगों की जान ले ली। सेक्शन 5, जिंदगी की जंग उत्तरजीविता की दास्तान। परमाणु हमलों के बाद हिरोशिमा और नागासाकी के लोग एक भयानक मंजर का सामना कर रहे थे। उनके शहर खंडहर में तब्दील हो चुके थे। हर तरफ लाशें और मलबा ही मलबा था। घायल लोग दर्द से कराह रहे थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। लेकिन इस तबाही के बीच इंसानियत की कुछ किरणें भी दिख रही थीं। डॉक्टर और नर्स बिना रुके दिन रात घायलों का इलाज करने में जुटे हुए थे। सेक्शन 6, मौन चीखें, दीर्घकालिक प्रभाव। परमाणु हमलों का असर सालों तक बल्कि दशकों तक महसूस किया गया। हजारों लोग विकिरण बीमारी की वजह से धीरे धीरे मरते रहे। बहुत से बच्चे शारीरिक विकलांगता के साथ पैदा हुए। कैंसर और दूसरी खतरनाक बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ गया। परमाणु हमलों ने न सिर्फ लोगों के शरीर पर बल्कि उनके मन पर भी गहरे घाव छोड़े। सेक्शन 7, इतिहास के पन्नों से अनकहे सवाल। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराना सही था या गलत, यह आज भी एक बहस का मुद्दा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जापान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करने के लिए यह जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि यह एक क्रूर और अमानवीय कदम था। सेक्शन 8, शांति का संदेश, हिरोशिमा की क्रेन। परमाणु हमलों के बाद से हिरोशिमा और नागासाकी शांति के प्रतीक बन गए हैं। हर साल लाखों लोग इन शहरों में शांति स्मारकों पर श्रद्धांजलि देने आते हैं। हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क में बना बच्चों का शांति स्मारक हमें आशा और प्रेरणा देता है। सेक्शन 9, एक बेहतर कल के लिए, सबक और जिम्मेदारी। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमाणु हथियार इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी किसी भी घटना को दोबारा न होने दें। हमें शांति, बातचीत और आपसी समझ से काम लेना चाहिए। सेक्शन 10, उपसंहार। अतीत हमेशा वर्तमान को आकार देता है। हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमले मानव इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध कभी भी हल नहीं होता और हमें हमेशा शांति और समझदारी की राह पर चलना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां परमाणु युद्ध के भयावह परिणामों से अनजान रहें।